हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का अटेंशन टॉपिक कि अटेंशन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या क्लासिफिकेशन इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अटेंशन, इसका इंट्रोडक्शन है। अटेंशन इज़ द कॉन्शियस प्रोसेस दैट द इंडिविजुअल कैन फोकस its consciousness to different part of environment. When it is focused on a particular set of stimulus, then it is called attention. Individual may or may not be conscious about other stimuli in the environment. इसमें बेसिकली लिखा ये है कि अटेंशन क्या है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब एकदम कैसा प्रोसेस है, एकदम कॉन्शियस प्रोसेस है जो हम क्या करते हैं, कॉन्शियस होके एकदम देखते हैं। लाइक जैसे मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्टिमुलाई को क्या कर रही हूँ, फोकस करके नोटिस कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो वो क्या है, मेरा अटेंशन है, कॉन्शियस होके। जैसे इसमें लिखा है, देखो, इंडिविजुअल कैन फोकस इट्स कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियस होके एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या करता है, वो फोकस करता है। व्हेन इट इज़ फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टिमुलाई देन इट इज़ कॉल्ड अटेंशन। जैसे ही वो एक फोकस हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टिमुलस पे, उसको क्या बोलेंगे, हम अटेंशन बोलेंगे। ये मे और मे नॉट कॉन्शियस अबाउट द स्टिमुलस, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हमारी डेफिनेशंस है कि क्या क्या डेफिनेशंस अटेंशन के बारे में है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन रेक्स एंड नाइट के अकॉर्डिंग। रेक्स एंड नाइट ने क्या बोला, रेक्स एंड नाइट डिफाइंड अटेंशन एज अ सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। अटेंशन क्या है, एक सिलेक्टिव एक्ट है, मतलब हम खुद सेलेक्ट करते हैं। देखो सिलेक्टिव क्यों बोला है इसको यहाँ पे। सबसे पहले अटेंशन क्या होता है, एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे अटेंशन को सिलेक्ट कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट है, हमारी मर्जी है, हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी अटेंशन देने के लिए। इसलिए इसको क्या बोला है, एक सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट बोला है विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स डिफाइन अटेंशन एज अ प्रोसेस विच फोकस ऑफ माइंड ऑन स्टिमुलस कॉन्शियसनेस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो फोकस करता है माइंड के थ्रू एक स्टिमुलस पे कॉन्शियस होके पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं। अटेंशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरा फुल्ली फोकस होके माइंड के थ्रू एक स्टिमुलस को कॉन्शियस होके एक्सपीरियंस करता है। इसके नेक्स्ट है हमारा ली रॉज के अकॉर्डिंग। ली रॉज ने क्या डिफाइन किया, ली रॉज ने डिफाइन किया अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लियरली बिफोर माइंड। अटेंशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली गेट करता है माइंड से पहले। ठीक है। नेक्स्ट आर.एस. वुडवर्थ एंड स्कॉलबर्ग्स ने क्या बोला, अटेंशन एज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अटेंशन क्या है, एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंसंट्रेट करके या फिर एक फोकस करके कंसंट्रेट करके उसको कंटिन्यूसली देखते हैं, तो वही हमारा क्या अटेंशन है। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं कंटिन्यूसली कंसंट्रेट करके देखे जा रही हूँ माइंड के थ्रू, तो वो क्या है, मेरा अटेंशन है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अटेंशन क्या होता है। सबसे पहला है इट इज़ द सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। अब सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी इसको क्यों बोले हैं, अटेंशन क्या है, हमारे खुद के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। एक मैं इंडिविजुअल, मैं अपना अटेंशन खुद सेलेक्ट करूँगी कि मुझे किसको अटेंशन देना है, किस चीज़ को नहीं देना है, या किस स्टिमुलस को मेरे को अटेंशन देना है, किस स्टिमुलस को अटेंशन नहीं देना है। तो इसलिए क्या है, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि हम खुद एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है, वो सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट कॉन्स्टिट्यूटली शिफ्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फ्रॉम वन एक्सपेक्ट टू अनदर। अब अटेंशन का नेचर, अटेंशन का कैरेक्टर कैसा है, सबसे पहला वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या फ्रॉम वन एक्सपेक्ट टू अनदर एक्सपेक्ट। जैसे मैं सपोज क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे मैं एक ऑब्जेक्ट पे या फिर एक टाइम पे मैं एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करके देख सकती हूँ। मेरा ध्यान पढ़ने में था, सडनली कोई क्लास में आया, क्लास में हम बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सडनली कोई गेट पे आया, तो सबका ध्यान कहाँ चले गया, गेट की तरफ चले गया। तो कॉन्स्टेंटली क्या हुआ, शिफ्ट हो गया अटेंशन। अटेंशन का नेचर कैसा होता है, शिफ्टेड नेचर। वो क्या हुआ, अचानक ही जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई वैसे ही वो शिफ्ट होगी वन टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक से कहीं और पे वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि आप अगर क्लासरूम में बैठे हो, किसी का फ़ोन रिंग करे, उस टाइम किसी का मोबाइल रिंग कर रहा है, तो सबका अटेंशन क्या रहेगा, उस फ़ोन की तरफ चला जाएगा। तो अचानक अटेंशन क्या थी, तुम्हारी क्लास में पढ़ाई हो रही थी, टॉपिक चल रहा था,
उसकी तरह था, लेकिन सडनली रिंग के कारण क्या हुआ, सारा अटेंशन तुम्हारा रिंग ले गया, जो फ़ोन की रिंग बेल बजी वो। नेक्स्ट है अटेंशन इज फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसमें बोला गया है कि अटेंशन क्या है, एक फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस है ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, एक ऑब्जेक्ट पे हम एक टाइम पे ही देख सकते हैं, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्यों बोला, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ राइट देखो, अपने राइट की तरफ अटेंशन दो, और उसी टाइम में बोल रही हूँ कि साथ में आपको लेफ्ट साइड भी देखना, तो आप दोनों साइड तो नहीं देख सकते ना, या तो एक साइड पे आप राइट पे ही देख सकते हो या फिर लेफ्ट पे ही देख सकते हो। इसलिए इसको बोला है कि ये एक कॉन्शियसनेस तो है बट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे है, कि हम पर्टिकुलर टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बस। नेक्स्ट है अटेंशन इज द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ एंड अलर्टनेस। अटेंशन को एक प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस क्यों बोला है, क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करता है पूरा किसी भी टॉपिक या किसी भी स्टिमुलस को हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ भी उसके बारे में डिटेल हमें लेनी है, तो हम सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को अटेंशन देंगे, प्रिपेयर होंगे उसके थ्रू। नेक्स्ट है अटेंशन रिक्वायर सम मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन बीइंग अटेंटिव। जो अटेंशन है वो क्या करता है, हमारा मोटर और सेंसरी एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सम अटेंशन रिक्वायर मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ बीइंग पर्सन। हमारी मोटर और सेंसरी एक्टिविटी दोनों इन्वॉल्व होती है। मोटर कैसे, जैसे देखो मेरी आईज़, मैं अगर अटेंशन दे रही हूँ तो मेरे को अपनी आईज़ के थ्रू देखना पड़ेगा, जो मेरी फिजिकल या मेरी बॉडी का पार्ट है, तो आईज़ क्या लग रहा है, और सेंसरी, मैं सेंसरी तो आईज़ के थ्रू लूँगी, आईज़ क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट है आपके टाइप्स, दो टाइप्स की हमारी होती है, वॉलंटरी अटेंशन और इनवॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन कौन सा टाइप होता है, जिसमें हमारे कॉन्शियस इफेक्ट ऐड होते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल ब्राइट लाइट या नॉइज़, ये ज़्यादा इनवॉलंटरी होते हैं, हम इनमें चाहते नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है, अटेंशन पहुंच जाता है, ठीक है। इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोलेबल अटेंशन नहीं होती है। जैसे अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल रूम है और एक बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट रूम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा लाइटिंग ब्राइट लाइट में या फिर कलरफुल लाइट जहाँ लगी होगी वहाँ अटेंशन ईजी जाएगा। या फिर तुम्हारे सामने दो साउंड प्रूफ, एक मोबाइल में एक फ़ोन में गाना चल रहा है, फ़ोन में क्या है सॉन्ग चल रहा है, और एक बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह होगी, डीजे पे गाना चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन या फिर ऑटोमेटिकली अटेंशन कौन गेट कर जाएगा, नॉइज़ वाला साउंड या जो लाउड नॉइज़ होगी वो, या स्ट्रॉन्ग एड्यूर, ज़्यादा स्मेल या ऑड्यूर जो होती है, पेन, ठीक है। इनवॉलंटरी जो सडन हमारा दे दे, ये कॉन्शियस इफेक्ट होता है, हम होशो आवाज़ में क्या करते हैं, अपना अटेंशन को शिफ्ट कर देते हैं। लिखा है ना इसमें, दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अरोस्ड विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है। कोई भी कॉन्शियस एफर्ट्स हमारा इसमें नहीं यूज़ होता है, सडनली हम क्या करते हैं, हो जाते हैं इफेक्टेड। जैसे ब्राइट लाइट का मैंने दिया, आप सडनली कहीं बाहर से आए हो, ठीक है, एकदम से आपके सामने दो रूम्स आए, तो एक दो घर है, तो एक में तो लाइट्स वगैरह लगी है, डीजे लाइट्स वगैरह बहुत रंगीन, और एक एकदम डल, एकदम वाइट लाइट, एकदम नॉर्मल लाइट है, तो तुम्हारा अटेंशन कौन गेट करेगा, जो ब्राइट लाइट और जो रंगीन लाइट्स होंगी ज़्यादा। दिस टाइप ऑफ अटेंशन कैन बी अरोस्ड बाय इंस्टिंक्ट कॉल्ड एनफोर्स्ड नॉन वॉलंटिनेशन अटेंशन। वॉलंटिनेशन अटेंशन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमारा पर्पसफुल अटेंशन नहीं है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सडन दे रहे हैं, लेकिन ना विदाउट कॉन्शियसनेस, कोई हम कॉन्शियस होके नहीं कर रहे, सडनली हमारा अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है। अटेंशन गिवन ड्यू टू परफॉर्म सेंटिमेंट, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। इसके बाद आपका वॉलंटरी अटेंशन है। वॉलंटरी अटेंशन रिक्वायर कॉन्शियस इफेक्ट, मतलब इसमें हमारे कॉन्शियस इफेक्ट रिक्वायर होता है, इसमें हमारा विल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें हमारा विल भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, अटेंशन दे पाएंगे। जहाँ पे हमारा विल होगा, पर्पस होगा, अटेंशन होगा, हम उस थिंग को अटेंशन देंगे, इसलिए इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर कॉन्शियस इफेक्ट। एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्वियस सी बात है, हम उसमें क्या करेंगे, अपना अटेंशन देंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और एग्जामिनेशन अगर तुम्हारा हो रहा है तो आंसर करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें प्रॉपर वॉलंटरी अटेंशन देना पड़ेगा अपना। अब जो ये अटेंशन है ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड या क्लासिफाइड होता है, इसको हम इम्प्लिसिट वॉलंटेशनल अटेंशन और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हमारा सिंगल एक्ट ऑफ विल यूज़ होता है, मतलब हमारा एक सिंगल विल है, हम क्या करेंगे, उसी के पर्पसेस को यूज़ करेंगे। और एक्सप्लिसिट में हमारा रिपीटेशन एक्ट ऑफ विल। नेक्स्ट हमारे फैक्टर इफेक्टिंग है, दो टाइप के हमारे फैक्टर इफेक्टिंग इसके होते हैं, ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं, दूसरे हैं सब्जेक्टिव और इंटरनल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे दो टाइप के ये होते हैं।
एक्सटर्नल जो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस है वो कैसे हमारी अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल हमारे अंदरूनी जो हमारे खुद की एक इंडिविजुअल के उसके इंटरेस्ट मोटिव वगैरह वो कैसे हमारी अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ स्टिमुलस है। नेचर ऑफ स्टिमुलस का मतलब है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंट है आपके सामने कि नेचर स्टिमुलस की डिग्री कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, लाउड है या नहीं है। तो इसमें आप ये कह सकते हो आपके सामने दो थिंग प्रेजेंट है, ठीक है। नेचर, अगर इसका एक एग्जांपल मैं कॉमन दूँ तो ये लिखा है यहाँ पे, मीनिंगफुल स्टिमुलाई कम इनटू अटेंशन इजीली देन मीनिंगलेस। आपके सामने दो मीनिंगफुल बुक्स है, सपोज आपके सामने दो बुक्स है, एक है आपके लैंग्वेज की, ठीक है, आपको हिंदी समझ आती है, इंग्लिश समझ आती है, जो आपको समझ आती है वो लैंग्वेज की बुक है, और एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती है, आपने कभी पढ़ी भी नहीं है। तो आपके सामने कंपैरिजन में मैं दो बुक्स रख दूँ तो आपका अटेंशन ईजिएस्ट गेट कौन करेगा, जल्दी से गेट आपकी अटेंशन कौन करेगा, जो मीनिंगफुल होगा। आपको हिंदी इंग्लिश ईजी समझ आती है या अदर लैंग्वेज जो भी आपको जल्दी समझ आती है वो आपको ईजिली गेट करेगी एज कम्पेयर टू मीनिंगलेस। जैसे आपके सामने कोई मैं ऐसी लैंग्वेज रखूँ जो आपने पढ़ी ही नहीं है कभी, तो वो आपके लिए मीनिंगलेस है ना उस टाइम। दूसरा इसका एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ आपके कि पढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं। मैं आपको एक बुक्स के थ्रू बोल रही हूँ कि ये लो, जैसे मैंने आपको बोला कोई स्टोरी थी, मैंने स्टोरी बोला ये बुक है, ये लो स्टोरी, पढ़ लो इस स्टोरी को। तो रीडिंग वर्ड्स आप पढ़ रहे हो और वही स्टोरी मैं एक तरफ पिक्चर्स पे दिखा रही हूँ आपको, पिक्चर्स पे या फिर स्क्रीन के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपका अटेंशन वर्ड्स जल्दी या बुक्स जल्दी गेट करेगी या फिर स्क्रीन जल्दी गेट करेगी। ऑब्वियस सी बात है स्क्रीन जल्दी गेट करेगी क्योंकि वो हमारा टाइम बचाएगी, जल्दी कवर करवाएगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ स्टिमुलस। साइज ऑफ स्टिमुलस का मतलब है कि जो बिगर साइज वाली थिंग्स होती है ना वो इजीली हमारा अटेंशन गेट करती है एज कंपैरिजन टू स्मॉल। जैसे देखो ये लिखा है, टेक द एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजिंग पोस्टर पेस्टेड ऑन वॉल्स वेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रिंटेड। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा प्रिंट मिलती है इन बिगर लेटर। जैसे आपने एक पैम्पलेट या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देखी हो, अगर उनको अपना कोई भी प्रचार करना हो ना तो वो बिग लेटर में लिखते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। स्मॉल लेटर में जो कॉमन थिंग्स होती है वो लिखी रहती है, क्योंकि बिग वर्ड्स क्या करते हैं हमारा अटेंशन ईजिली गेट करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल वर्ड्स। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन का मतलब देखो इसमें सिंपल मैं बताऊँ, एक बच्चा इसमें लिखा भी है देखो, स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सीट रिमेन अटेंशन ऑफ टीचर मोर देन अदर्स। जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो ईजिली अटेंशन गेट करते हैं एज कम्पेयर टू बैक बेंचर्स। दूसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको देखने को मिलती है। जो फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट होती है वो इजीली अटेंशन गेट करती है एज कम्पेयर टू लास्ट पेपर या लास्ट पेज न्यूज़। तो फ्रंट पे जो न्यूज़ होती है वो इजीली और सब पढ़ते भी हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है जैसे ब्राइट लाइट हो गया, जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई होते हैं ना वो इजीली अटेंशन गेट करते हैं हमारा देन वीक। इसमें लिखा है ना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई गेट मोर अटेंशन देन वीक स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल ब्राइट लाइट विल अट्रैक्ट अटेंशन मोर देन डल लाइट। ऑब्वियस सी बात है ब्राइट लाइट क्या करेगी आपका जल्दी से जल्दी अटेंशन लेगी एज कम्पेयर टू डल लाइट। दूसरा आप कह सकते हो हाई पिच साउंड। आपके सामने दो म्यूजिक बज रहे हैं तो हाई पिच साउंड या फिर लो जो हाई नॉइज़ होगा वो आपका ईजिली अटेंशन गेट करेगा एज कम्पेयर टू लो साउंड। नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। अब एक स्टिमुलस या फिर एक थिंग आपके सामने बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपका क्या करेगी, ईजिली अटेंशन गेट करेगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप सपोज आप ट्रेन में बैठे हो या फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, एक इंडिविजुअल बार बार क्या कर रहा है वहाँ से आपस में बार बार गुजर रहा है, वहाँ से बार बार टहल रहा है, वहाँ से आ रहा है जा रहा है, तो वो क्या करेगा एक टाइम पे आपका टेंशन ले लेगा। मतलब आप क्या करोगे उसका टेंशन देखने लग जाओगे उसको और नोटिस करने लग जाओगे कि ये अभी तो यहाँ से गया था, अभी आया है, दोबारा आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा टेंशन गेट कर लेगा। जैसे देखो रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल। न्यूज़पेपर इज़ कमिंग रिपीटेडली एट न्यूज़ चैनल। न्यूज़ जो बार बार की न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जा रही है वो अटेंशन पीपल का क्या करेगी, ईजिली गेट करेगी। कीपिंग फैक्टर द माइंड इन एडवर्टाइजन और रिपीटेड मैनी टाइम्स ऑन मीडिया। नेक्स्ट है सडन चेंज। सडन चेंज का मतलब है कि नॉर्मल थिंग से जो चीज़ें हो रही है उसमें जल्दी से कोई अचानक से कोई सडन चेंज आए तो क्या कर सकते हैं, हमारा अट्रैक्शन हमारा ले सकता है। जैसे
आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ है, टीचर की तरफ है, सब पढ़ा रहे हैं। अचानक ही गेट पे कोई सर या कोई टीचर या कोई अदर कोई पर्सन आ जाए तो सबका अटेंशन कहाँ चले जाएगा? गेट पे। सडन चेंज है ना, क्योंकि वो क्लासरूम में, या फिर क्लासरूम में कोई पिजन आ जाए। देखो लिखा है ना इसमें पिजन वाला एग्जांपल, सडन फ्लाइट बाय पिजन इन क्लासरूम विल अट्रैक्ट अटेंशन इन ईजीएस्ट। कह सकते हो बहुत ईजीएस्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके सब्जेक्टिव और इंटरनल फैक्टर है। सब्जेक्टिव में हमारे पर्सन जो हमारी खुद का वो करते हैं। देखो इंटरेस्ट, मैं सिंपल में बताऊँ तो इंटरेस्ट का मतलब कि इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा जिस स्टिमुलस पे इंटरेस्ट होगा हम उसको ईजिली अटेंशन देंगे एज कम्पेयर टू अनइंटरेस्ट। जिस पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आपको वो ईजीएस्ट अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेरिजन टू रीडिंग, जो आपको अगर देखना ज़्यादा पसंद है तो, ठीक है। जस्ट ये आपका एग्जाम्पल होगा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे गर्ल्स का एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल न्यू ड्रेसेस इन मार्केट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ गर्ल्स। अगर न्यू ड्रेसेस अगर मार्केट में आई है तो वो गर्ल्स का अटेंशन क्या करेगी? ईजीएस्ट अट्रैक्ट ले लेगी। पूरी मार्केट में वो उनको वो शॉप दिख जाएगी। हमारे साथ भी होता है ना, जैसे हमें नीड होती है, कई बार हमें फ़ोन चार्जर की कभी नीड है तो पूरी मार्केट में कपड़ों की शॉप है, बट हमें वो कहीं ना कहीं वो शॉप दिख जाएगी, हमारा अटेंशन ईजिली गेट कर लेगी, क्योंकि हमें उस टाइम वो इंटरेस्ट है चीज़ जानने में। नेक्स्ट है हैबिट। अब जो हमारी हैबिट होती है हम उसको क्या करते हैं? पढ़ने। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है तो वो एक बुक शॉप पे जाएगा ना, तो वो बुक शॉप पे नॉर्मल कोई बुक ना लेके नॉवेल्स ईजिली अट्रैक्ट होगा उसको, क्योंकि उसको नॉवेल्स की हैबिट है, नॉवेल्स वो पढ़ता है ईजिली। क्या करेगा? करेगा। जैसे इसमें न्यूज़पेपर का दे रखा है, मैंने आपको नॉवेल्स का एग्जांपल बताया कि जो पर्सन नॉवेल्स का शौकीन होता है या नॉवेल्स ज़्यादा रीड करता है तो वो किसी भी बुक या बुक स्टॉल्स पे जाएगा तो उसको नॉवेल्स ईजिली अट्रैक्ट होगी एज़ कंपेरिजन टू अदर बुक्स। जैसे इसमें लिखा है ना, ड्रॉपिंग न्यूज़ पेपर इन मॉर्निंग क्विकली। जो न्यूज़ रीडिंग की जिनको आदत होती है, जो पर्सन न्यूज़ रीड करते हैं, उनको न्यूज़पेपर उठते ही दिखेगा कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ा, वो जल्दी से रीड करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा टाइप। हमें अगर किसी तरह की जिज्ञासा होगी, किसी रुचि, हमारी जो रुचि है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में होगी तो हमारी रुचि ईजिली वही गेट करेगी। इसमें एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैविंग क्यूरियोसिटी अबाउट एलियंस फ्रॉम अदर स्पेस विल नोटिस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू ईजी। अगर एलियन से रिलेटेड उसको कुछ भी न्यूज़ मिलेगी, कहीं भी मिलेगी, वो ईजिली क्या कर लेगा? गेट कर लेगा, ईजिली रिलेट कर लेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो एलियंस के बारे में थी और उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी या रुचि किस में थी? एलियंस में। नेक्स्ट है एटीट्यूड। इट हैज़ बीन एटीट्यूड टूवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पर्सन अफेक्ट द अटेंशन टूवर्ड्स द ग्रुप स्ट्रांगली। मतलब जैसे मेरा एटीट्यूड जिस तरफ है, मेरा जो फेवरेबल एटीट्यूड है मैं उस तरफ ज़्यादा जाऊँगी, ठीक है। मेरे को जो चीज़ें करना पसंद है तो मेरा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपका देख रखा है, अ स्टार प्लेयर इन क्रिकेट मे नॉट नोटिस सर्टेन न्यूज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। जो भी एक स्टार प्लेयर होगा क्रिकेट में वो मे बी नोटिस ना करे जो भी क्रिकेट की न्यूज़ है। ओनली अनयूजुअल और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन विन द अटेंशन इन सच केसेस। नेक्स्ट इमोशन है। इमोशन देखो हमारा इमोशन कैसे इफेक्ट करते हैं। Attention is also affected by emotion. In fearful situation, the sensitivity increased by the person notice small change in environment very easily. जैसे अगर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो इजीली चेंज क्या करेगा? स्मॉल चेंज को नोटिस कर लेगा। जैसे सपोज़ एक पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है तो वो उसके सामने तुम कितनी भी खुशी वाली या कितनी भी हैप्पीनेस वाली बातें कर लो, वो बहाने ढूंढ ही लेगा सैड होने के, वो नहीं मानेगा अपने आप को। इसमें एग्जांपल दे रखा, आ फ्राइटनेड पर्सन वॉकिंग अलोन इन नाइट विद नोटिस वेरी फाइन साउंड टू क्विकली। अगर एक पर्सन है वॉकिंग अलोन नाइट में कर रहा है तो वो फाइन साउंड को भी ईजिली नोटिस कर लेगा, क्योंकि उसके इमोशन उस टाइम है। इमोशन कैन सम टाइम क्रिएट डिस्ट्रैक्शन। एंग्री पर्सन विल नॉट रेडी टू नोटिस पॉजिटिव। जो एंग्री पीपल होंगे वो पॉजिटिव थिंग नोटिस करने में क्या होंगे? इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, इमोशन ही इसके काम नहीं आएंगे। वो एंगर की, उसके इमोशन की वजह से उसका एंगर इफेक्ट हुआ है। ये हमारा अटेंशन टॉपिक था। अटेंशन में हमने जो पढ़ा, अटेंशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं और फैक्टर इफेक्टिव अटेंशन के क्या होते हैं, ठीक है।